जो आईवीएफ का सर्जरी पार्ट है दैट इज एग रिट्रीवल प्रोसीजर। ये जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। तो ये जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिमिलर है ब्लड सैंपल लेने की जो टेक्निक है उससे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. Hi, I'm Dr. Anuradha Tamaria, Senior Consultant and Fertility Specialist at Indra IVF Vasant Kunj Center। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है आईवीएफ को लेके, या जब भी हमारे पास कोई पेशेंट कंसल्ट के लिए आता है आईवीएफ ट्रीटमेंट की, तो उनका जो डर होता है कि जो आईवीएफ का सर्जिकल पार्ट है उससे उनकी बॉडी पे क्या हार्म होगा या वो सर्जरी कितनी पेनफुल हो सकती है। तो जो आईवीएफ का सर्जरी पार्ट है दैट इज़ एग रिट्रीवल प्रोसीजर, जिसको हम ओवम पिकअप भी कहते हैं। ये जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। इसको अंडर जनरल एनेस्थीसिया करा जाता है। इस प्रोसीजर का जो टाइम है, इस प्रोसीजर को जो करने में जो टाइम लगता है वो 10 मिनट टू 20 मिनट वेरी कर सकता है, डिपेंडिंग कि पेशेंट के अंदर फॉलिकल कितने, नंबर ऑफ फॉलिकल्स कितने हैं। जितने ज़्यादा फॉलिकल्स होंगे उतना ज़्यादा रिट्रीव करने में टाइम लगता है। तो ये जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिमिलर है ब्लड सैंपल लेने की जो टेक्निक है उससे। जैसे कि ब्लड सैंपल लिया जाता है नीडल के थ्रू, एक सीरीज में ब्लड विड्रॉ करा जाता है, उसी तरीके से एग रिट्रीवल के लिए भी एक पतली सी नीडल जो है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंडर इंट्रोड्यूस करी जाती है फॉलिकल में, और जो फॉलिकल का जो फ्लूइड है उसको टेस्ट ट्यूब में विड्रॉ कर लिया जाता है, और इस फ्लूइड को फिर माइक्रोस्कोप में चेक करा जाता है एग की क्वालिटी के लिए और उसकी मैच्योरिटी के लिए। पोस्ट प्रोसीजर जो हीमोस्टेसिस होता है या कोई माइनर जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए जस्ट सिर्फ एक कॉटन से सप्रेस करना काफ़ी होता है। उसको थोड़ी देर प्रेस करके रखते हैं ताकि वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए और हीमोस्टेसिस अचीव हो जाए। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कोई मेजर ब्लीड होता है जिसके लिए हमको स्टिचेस लगाने पड़ते हैं। अदरवाइज एग रिट्रीवल का जो प्रोसीजर है वो उस प्रोसीजर में ना कोई कट होता है ना कोई स्टिचेस होता है। पोस्ट प्रोसीजर पेशेंट को 2 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और पेशेंट को फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और जो प्रोसीजर के बाद पेन या जो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है। तो जितने ज़्यादा फॉलिकल्स होते हैं उतनी ज़्यादा ओवरी जो है वो एनलार्ज होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पोस्ट प्रोसीजर थोड़ा सा हैवीनेस फील हो सकता है। बट जैसे ही पेशेंट को पीरियड्स आते हैं ये सारे सिम्टम्स भी चले जाते हैं। तो जो सर्जिकल पार्ट है आईवीएफ का वो बहुत ही सिंपल है, कोई हार्मफुल प्रोसीजर नहीं है। और अगर आईवीएफ को लेके आपके और भी कोई डर है तो आज ही अपना इंदिरा आईवीएफ के साथ फर्स्ट फ्री कंसल्टेशन बुक करें और अपने सारे डर दूर करके अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कराएं। थैंक यू। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.